एक ऐसा देश जहाँ पर लड़कियाँ आपको रोड पर खतरनाक बंदूकें लेकर चलती हुई नजर आएंगी। ये जो चीज आपको पैर की तरह नजर आ रही है वो असलियत में क्या है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए इसलिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 2, इस देश में लड़कियां बंदूक लेकर ऐसे घूमती हैं जैसे कोई पर्स हो। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल देश की। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल देश सारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और उसी से खुद को बचाने के लिए यहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसे लड़का और लड़की दोनों को कंप्लीट करना होता है। और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अपनी बंदूक को खुद से अलग नहीं करना होता, जिसकी वजह से लड़कियां अगर कहीं बाहर घूमने के लिए जाती हैं तो वो बंदूक साथ ले जाती हैं। इजराइल दुनिया का मात्र ऐसा देश है जहाँ पर उनकी डिफेंस फोर्सेस का 33% लड़कियां हैं और जो सारे ऑफिसर्स हैं उनमें से 50% ऑफिसर्स लड़कियां हैं। फैक्ट नंबर 3, ये जो चीज आपको पहली नजर में किसी इंसान का पांव लग रही है वो असलियत में केवल एक फंगस है। इस फंगस को ज़िलारिया पॉलीमर्फा बोलते हैं और ये किसी बुढ़े इंसान के पांव की तरह लगती है, इसलिए इसे डेड मैन्स फिंगर भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 4, जब स्टीफन हॉकिंग की साल 2018 में डेथ हुई थी तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उनकी आवाज को रिकॉर्ड किया और हमारे जो नियरेस्ट ब्लैक होल हैं वहां तक उनकी आवाज को भेजा गया। अब ऐसा ना हो कि कोई एलियन प्रजाति सुन ले और आ जाए धरती पर हमला करने। फैक्ट नंबर 5, आज से 600-700 साल पहले जब यूरोप में ब्लैक प्लेग फैला था तो उस समय भी जैसे आज हम एक दूसरे को नहीं छूते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, वैसे ही उस दौर में भी लोग करने लगे थे। और उसी के लिए जो वहाँ की बियर शॉप्स थी उन्होंने ऐसे विंडोज बना रखी थी ताकि वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आए, केवल बियर को ले और दे सके। और ये जो विंडोज आज से 600 साल पहले यूज हो रही थी, यही विंडोज आज के कोरोना टाइम में भी इटली के लोग यूज कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। फैक्ट नंबर 6, इस फैक्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार एक क्लास में टीचर थी जिनका नाम था मार्गरेट मेड। ये एंथ्रोपोलॉजी की टीचर थी जो ये पढ़ाती थी कि आदि मानव से लेकर इंसान तक कैसे बने। तो स्टूडेंट ने इनसे पूछा कि ऐसा कब हुआ कि हम तो पहले आदि मानव हुआ करते थे, तो सिविलाइजेशन कब आई? ये कब पता चलता है कि इंसानों के अंदर सिविलाइजेशन आ चुकी है? तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर दिया उन्होंने। ये बताया कि जानवरों में ये होता है कि जैसे किसी जानवर का घुटना टूट जाता है तो उस जानवर को उसके सारे साथी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानवर ना खुद खा सकता है ना अपने लिए खाना ढूंढ सकता है, बल्कि वो शिकारियों को भी आकर्षित कर सकता है जो कि ग्रुप के लिए खतरा हो सकता है। तो जानवरों में एक रूल होता है कि जैसे किसी जानवर का घुटना टूट जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब इंसानों के अंदर ये प्रवृत्ति आई कि जब किसी इंसान का घुटना टूट जाता था तो उसके घुटने को दोबारा रिपेयर किया जाता था ताकि वो इंसानों के साथ दोबारा से कंटिन्यू कर सके, चल सके, अपना जीवन बिता सके। तो कुल मिलाकर टीचर ये बताना चाह रही थी कि इंसान जानवरों से कैसे अलग है। ऐसे अलग है कि इंसान एक दूसरे की हेल्प करके एज ए कम्युनिटी ग्रो कर सकते हैं, और जिस पॉइंट पे हम इंसान एक दूसरे की हेल्प करना छोड़ देते हैं तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, हम जब रास्ते में जाते हैं तो हम बहुत सारे बिलबोर्ड्स देखते हैं और उनका मकसद केवल एक होता है कि हमारी अटेंशन को ग्रैब किया जाए। और उसी चीज को देखते हुए जोमेटो ने एक एड निकाला जिसमें लिखा हुआ था MC और BC। और MC और BC का मतलब आप सबको पता है, और जैसी हमारी नजर उस पर पड़ती है फिर हम नीचे देखते हैं कि इसका मतलब था मैक एंड चीज और बटर चिकन। तो कितना इंटरेस्टिंग तरीका है ये लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का। जोमेटो के एड पर क्या ये गाली लिखी हुई है? फैक्ट नंबर 8, यह है वाटरप्रूफ मैच स्टिक। इस माचिस को चाहे आप जमीन के अंदर डाल दो ये नहीं बुझेगी। इस माचिस को चाहे अपने पैरों से मसल दो ये नहीं बुझेगी। इस माचिस को आप पानी के अंदर डाल दो तो भी ये नहीं बुझेगी। ये माचिस बनी है उन लोगों के लिए जो एडवेंचर करते हैं, जो ज्यादा लंबे समय तक जंगलों में रहना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हमारी सरकारें जो सीक्रेट मीटिंग्स करती हैं क्या चाइना उसे हैक कर सकता है? बात है अक्टूबर साल 2017 की। इंडियन गवर्नमेंट की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, तभी होता है एक हैक। वो जो मीटिंग होती है वो चल रही होती है वीडियो कॉल से, और उस वीडियो कॉल को हैक कर लेते हैं चाइना के हैकर्स, और 5 मिनट के अंदर इंडियन हैकर्स को बुलाया जाता है और वो फिर चाइना के हैकर्स को काउंटर अटैक करते हैं और वीडियो को दोबारा से सिक्योर बनाते हैं। तो ऐसे करके चाइना के हैकर्स ने भारत की सरकार क्या बात कर रही है वो 5 मिनट तक हैक कर लिया था। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।